नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे राष्ट्रीय खेलों में फिक्सिंग पर बवाल। उत्तराखंड में हो रही राष्ट्रीय खेलों में पदक के लिए पैसे लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के ताइक्वांडो प्रतियोगिता के 10 भार वर्गों के परिणाम पहले ही तय करने के आरोप लगने के बाद डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन को हटा दिया गया है। इसके बाद अब 18 रेफरी और 30 कोच भी हटाए गए हैं। 16 भार वर्गों में से 10 भार वर्गों के गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल बेचने का मामला सामने आया था। दूसरी ओर हटाए गए डीओसी टी प्रवीण कुमार के अनुसार मेरे खिलाफ न कोई दस्तावेजी साक्ष्य है, न फोटोग्राफ्स हैं और न ही कोई वीडियो या वॉइस रिकॉर्डिंग है। मेरी कोई बात किसी भी एथलीट या फिर अधिकारी से हुई ही नहीं। बेबुनियाद आरोपों के आधार पर कार्रवाई मेरे लिए बहुत दर्दनाक है। इससे मेरा परिवार बहुत दबाव में है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही विवादों में है। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रही भाजपा सरकार पर विपक्ष पहले ही अव्यवस्थाओं का आरोप लगा रहा है। भूमि के दंगल में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय खेलों में हो रही धांधली को लेकर। एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा पर लौटते हैं। उत्तराखंड में इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन किए जा रहे हैं। 28 जनवरी से शुरू हुए इस राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी तक आयोजित होने हैं। कई खेलों में अव्यवस्थाओं और बाहरी खिलाड़ियों को खिलवाने के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं ताइक्वांडो खेल इवेंट के 10 भार वर्गों में तो मेडल तक फिक्स करने की बात सामने आई है। इसके बाद इन खेलों को करवाने वाले डीओसी के बाद अब 18 रेफरी और 30 कोच तकनीकी आचरण समिति ने हटा दिए हैं। आरोप है कि डीओसी ने गोल्ड मेडल के 3 लाख और रजत पदक के लिए 2 लाख और कांस्य पदक के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी। हालांकि हटाए गए डीओसी इन सभी आरोपों को पूरी तरह से नकार चुके हैं। वहीं नए डीओसी के अनुसार वे नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से सभी इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार इस आरोप के बाद जांच में आईएएस और आईपीएस स्तर के अधिकारी शामिल हैं। उन्हें कुछ तो मिला होगा जिसके आधार पर डीओसी को हटाया गया, लेकिन पदकों की फिक्सिंग की बात गले नहीं उतरती। अन्य आरोपों के तथ्य खंगाले जा सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी और पदकों के स्तर पर फिक्सिंग की कोई संभावना नहीं है। ताइक्वांडो में 2 संगठनों के बीच विवाद कोर्ट तक पहुंचा है, इसलिए दूसरे एंगल से भी जांच की जा रही है। दूसरी ओर विपक्ष इसे गंभीर मामला बता रही है और अव्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ताइक्वांडो खिलाड़ी आयोजन स्थल पर इसका विरोध भी कर रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि बिना कोच के वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। वो इसके विरोध में नारे भी लगा रहे हैं। See, this actually coaches the federation cannot register. The coach are supposed to enroll by the State Olympic Association. Okay, the State Olympic Association also have a quota of 25%. If a contingent having 100, they can give only 25 supporting staff, a coach, physiotherapist, manager. Okay, if some state, if they are violating, that means they are already filled the quota, cannot get a registration in taekwondo as a coach. That's a problem. It is not from our end. We are not denying it anybody's card. If they are registered for a coach, they are getting their card. And if anybody is not having card, we are not going to allow them inside the field of play. आपके विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से आखिर किरकिरी उत्तराखंड क्यों झेले? उत्तराखंड को पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी मिली। बढ़ चढ़कर ये इसके इंतजामात होने चाहिए थे। ये एक सुनहरा मौका था हमारे पास राष्ट्रीय फलक पर छा जाने का। ये एक सुनहरा मौका था उत्तराखंड की एज अ ब्रांडिंग करने का। लेकिन सारा कुछ जो विभाग है उसकी सुस्त रवैये ने, उदासीनता ने सारा पानी फेर दिया। वहीं दूसरी ओर अब इतना बड़ा आरोप कि ताइक्वांडो के मैच में मैच फिक्सिंग हुई है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल, ये सारे के सारे जो हैं, ब्रॉन्ज मेडल, ये सारे जो हैं बिके हैं लिटरली। तो और हटा दिया गया पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार के चलते और इस तरह की मैच फिक्सिंग के चलते। अब क्या इसको भी डिनाई करेंगी रेखा आर्या? क्योंकि अल्मोड़ा में 20 बच्चों के भर्ती होने की खबर आई, 3 निर्णायक गणों की भर्ती होने की खबर आई, सर्दी लगने की बात
सामने निकल कर आई। और रेखा आर्या जब अल्मोड़ा पहुंचती हैं तो कहती हैं सब झूठी बातें हैं, 20 नहीं 7 ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। 20 हो चाहे 7 हो, तबीयत बिगड़ क्यों रही है खिलाड़ियों की, ये बड़ा सवाल है। और वहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है खिलाड़ियों के। कोच है, महाराष्ट्र के कोच है हम लोग। हमारे पास बच्चे 15 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत के बाद नेशनल गेम्स में क्वालिफाई हुए। उत्तराखंड के बाद सबसे बड़ा टीम महाराष्ट्र टीम है, इसके 24 बच्चे क्वालिफाई हो गए। तो हमारा नाम पहले फेडरेशन ने यहाँ पे डाला था, हमारा नाम हटाया, किसी नए कोच का नाम डाला है। हमें ना हमारे गवर्नमेंट से ना खाना चाहिए ना रहना चाहिए, सिर्फ हमें एक ही चाहिए, हमारे प्लेयर के पीछे हमें बैठना है, उनको कोचिंग करना है। जो भी कोई बेनिफिट्स है वो बाकी कोच ले ले, हमें उसमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें कितने कोच? टोटल 4 कोच है महाराष्ट्र। और फेडरेशन क्या कह रहा है? फेडरेशन ने तो एंट्री डाल दिया ना, उनका काम उन्होंने कर दिया। यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे, यहाँ पे हमें कार्ड नहीं दिया गया। अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे नहीं अलाउ करे ना। नहीं अलाउ कुछ और करेगा यहाँ पे 30 वाले। यहाँ पे जो DTPC है वो आराम करना चाहिए। उनके पास हमारा नाम गया था, लेकिन उन्होंने हमारा नाम काट दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 28 जनवरी को पीएम मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय खेलों में और तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन ताइक्वांडो खेल को लेकर तमाम आरोप लग रहे हैं। एक दिन पहले से हल्द्वानी में इस खेल के इवेंट शुरू हो चुके हैं। आयोजन से ठीक कुछ दिन पहले से ताइक्वांडो खेलों के 10 भार वर्गों में मेडल फिक्सिंग के आरोप लग गए। इसके बाद DOC और रेफरी कोच हटाने की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं न कहीं ऐसे फिक्सिंग के आरोपों से देवभूमि की छवि धूमिल हो रही है। हालांकि मामले में 2 ताइक्वांडो संगठनों में विवाद की बात भी सामने आ रही है। विपक्ष भी आयोजनों में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहा है। वहीं भाजपा के अनुसार प्रदेश में भव्य तरीके से राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हो रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर CM धामी तक खेलों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आरोपों की पारदर्शी तरीके से जांच की जा रही है। जिन पर आरोप लग रहे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक सभी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहे हैं और पारदर्शिता से खेल हो, इसी को लेकर के काम चल रहा है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई अधिकारी या कोई भी व्यक्ति खेलों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या किसी प्रकार की सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार उसका संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ जांच भी कर रही है और उनको निलंबित भी करने का काम कर रही है, उनको हटाने का भी काम कर रही है। क्योंकि देश का खिलाड़ी अगर खेलेगा तो देश बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा। मुझे लगता है कि क्योंकि उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसे पारदर्शिता से कराने का काम उत्तराखंड की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बाकायदा संज्ञान लेकर के जो लोग इसमें गलत तरीके से गलत तथ्यों को लेकर के या गलत का हमारे बच्चों के साथ करने का काम करें, उनको सजा मिलने का काम होगा और कोई भी नहीं बचेगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने इसका स्वागत किया था कि काफी समय के बाद या काफी पहली बार उत्तराखंड में किसी गेम का आयोजन हो रहा है। इन गेमों से जहां उत्तराखंड की जो वहां के जो ये कर सकते हैं युवा शक्ति है, जो स्पोर्ट्स की शक्ति है, जो वहां का टैलेंट है, वो सामने आ सकता था। लेकिन यहाँ पर भी जो सत्तारूढ़ वर्तमान सरकार ने देश विदेश में जो नाक कटवा दी है, जो हमारा सर जो झुक गया है, उसके लिए हम बीजेपी और बीजेपी की वर्तमान सरकार की निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से प्रकरण सामने आ रहा है वो बड़ा दुखद है, निंदनीय है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को साइड कर बाहर के लोगों को बुला करके उनको यहाँ पर खेलों में खिलवा रहे हैं और उसके बाद गोल्ड मेडलों की या सभी मेडलों की हम कह सकते हैं सरासर बेचकर बिक्री कर रहे हैं। ये एक धार्मिक सरकार की विफलता है। कोचेस को हमारे साथ नहीं अंदर आने दे रहे और उनको कोचिंग नहीं करने दे रहे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा के दूसरे कोचेस को डाल दिया है। अच्छा, आप महाराष्ट्र। अच्छा, क्या दिक्कत आ गई थी? हाँ, कोच को क्यों हटाया? पता नहीं अभी। अच्छा, अब आप गेम कैसे खेलेंगे? हाँ, जब कोचेस हमारे साथ रहेंगे तो हमारा 100% दे पाएंगे। तो अभी क्या करेंगे? अभी सर लोग अंदर गए बात करने के लिए, अभी पता नहीं क्या होगा। गेम खेलेंगे आप? हाँ, खेलेंगे। अच्छा, अगर हमारे कोचेस किस तरह की दिक्कत हो रही है आप लोगों को? कोच बताइए। हमारे कोचेस नहीं है, अगर हमारे कोचेस अंदर आएंगे तो हम हमारा 100% दे पाएंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं कोच क्यों नहीं? हमें नहीं पता। जो रजिस्टर्ड कोचेस थे उनको हटा के उन्होंने उनके कोचेस लाके रजिस्ट्रेशन करवाया। दूसरे कोच आ गए? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं महाराष्ट्र से। बच्चों
तो किस तरह की दिक्कतें हैं आप लोग को? हमारी सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि हमारे कोचेस को हमारे साथ अंदर अलाउ कीजिए। हम सिर्फ उतना ही चाहते हैं और आपके कुछ फैसिलिटीज नहीं चाहिए हमें, हमको सिर्फ हमारे कोच हमारे साथ चाहिए। कहाँ से आप आए हो? हम महाराष्ट्र से हैं। कौन सा गेम खेल रहे हैं? हम ताइक्वांडो खेलते हैं। किस तरह की दिक्कतें हो रही है? अभी हमारे जो 24 प्लेयर्स क्वालिफाई हुए हैं उनके साथ जो हमारे हम जिनके साथ रोज प्रैक्टिस करते हैं उन कोचेस को अलाउ ही नहीं कर रहे अंदर जाने की। देवभूमि उत्तराखंड इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में खेलों के अलग अलग इवेंट हो रहे हैं। प्रदेश के कई खिलाड़ी जहां उनकी जगह बाहरी प्रदेश के खिलाड़ियों को टीम में जगह देने के आरोप लगा रहे हैं, वहीं ताइक्वांडो खेल में फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं। हालांकि आयोजन से पहले ही कैसे कोई मैच फिक्स कर सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि फिलहाल डीओसी के साथ ही कई रेफरी और कोच को बिना पूर्व सूचना को हटा दिया गया है। कई रेफरी और कोच बाहरी राज्यों से उत्तराखंड भी पहुंच चुके हैं और अब अपना नाम लिस्ट में न होने से वो परेशान हैं और हंगामा भी कर रहे हैं। देखना होगा कि मामले में क्या वाकई फिक्सिंग हुई है या बिना किसी पुख्ता सबूत के ही इतने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मामले में जांच जारी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो आज राष्ट्रीय खेलों के इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संजीव वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आशीष सैनी साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। और हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। हमारे साथ में आयुष मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से। शुरुआत संजीव वर्मा जी के साथ में कर लेंगे। संजीव जी, बड़े धांधली के आरोप लग रहे हैं। कुछ मेडल्स को लेकर पहले से बातचीत हो जाने की बात सामने आई है। पैसों का, भ्रष्टाचार का खेल, एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। आखिर कैसे हुआ ये सब? गरीब जी, देखिए, उत्तराखंड की आप जानते हैं, उत्तराखंड की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की नीति। हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। किसी भी बात का कहीं से कैसा भी एक छोटे से छोटा भी यदि कोई आरोप लगाता है, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई सुगबुगाहट होती है, तो हम लोग इंस्टेंटली उसके ऊपर कार्यवाही करते हैं। और एक तरह से पारदर्शिता होनी, मैं सोचता हूँ, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र हो, हर स्थान पर पारदर्शिता का एक अपना महत्व होता है। जब पारदर्शिता की नीति को अपनाते हैं तो उससे एक आत्मविश्वास का भाव भी जागृत होता है। और मैं सोचता हूँ, एक जो जैसे खेल की बात है, तो खिलाड़ियों के अंदर एक प्रेरक का भी भाव, प्रेरक का एक, मैं सोचता हूँ, ये सब कुछ जागृत होता है। और खिलाड़ी और खेल भावना से काम करते हैं। हमारा युवा उत्तराखंड को पहली बार राष्ट्रीय खेलों का गौरव प्राप्त हुआ है। और तमाम जितने भी बाहर से खिलाड़ी आए हैं अन्य प्रदेशों से, वो उत्तराखंड से एक बहुत अच्छा एक मैसेज लेकर जाएं, तो मैं सोचता हूँ ये उत्तराखंड के लिए अच्छा भी होगा। और आप देखिए, अब ये मात्र अभी आरोप ही, केवल और केवल आरोपों के ऊपर ये इस तरह का ये तमाम बवाल हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई पुख्ता, न तो किसी के पास कोई प्रमाण है और ना इस तरह की कोई बात है। और मैं सोचता हूँ खिलाड़ियों के ऊपर भी, उनके भी कंधे के ऊपर बंदूक रख कर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी चल रही है, वो नहीं चाहती कि उत्तराखंड किसी भी रूप में पूरे देश के सामने उत्तराखंड का नाम हो। वो हमेशा उत्तराखंड को कलंकित करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, उत्तराखंड को डिफेम करना चाहते हैं। क्योंकि अपने शासन काल में इनके पास भी 2 बार डबल इंजन की सरकार थी और कभी भी
इन्होंने तो न तो राष्ट्रीय खेलों की कभी पैरवी करी, न राष्ट्रीय खेलों को अपने प्रदेश में होने का कभी कोई प्रयास किया। ये हमेशा एक नेगेटिव अप्रोच के साथ चलते हैं और नेगेटिव राजनीति करते हुए मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से ये लोग एक घटिया राजनीति कर रहे हैं, तो उससे जो इनका डिफेम करने का एक स्वभाव सा बन गया है। उत्तराखंड को डिफेम करेंगे, उसी प्रकार से इनके जो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी वो देश को डिफेम करते हैं विदेश की धरती पर जाकर। आप अपना बताइए ना कि आप क्या करते हैं, पूरे देश को क्या करते हैं वो बताइए। हम तो पूरी पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। बताओ ना, कहीं पर भी खिलाड़ियों के मन में, आप अपनी बात बताओ, खिलाड़ियों के मन में खेलों में मेडल बेचने की हुई है, आपके पास मेडल बेचते हुए पकड़े गए, आप बताइए क्या करेंगे? का कोई भाव उत्पन्न ना हो। आपकी पार्टी के लोग मेडल बेचते हुए पकड़े गए वहां पर कर रहे हैं। रंगे जिस भी व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, फिर कहते हैं कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, भाजपा ऐसा कर रही है। कहीं कोई आरोप नहीं, आप अपना बताइए ना, अपना गाना बताइए, आप क्या बताइए। संजीव जी और आशीष जी प्लीज आपस में इस तरीके से देखिए बहस करेंगे तो समय पहले ही कम मला है, प्रधानमंत्री का भाषण हम सुना रहे थे, तो प्लीज उस अपनी बात रखिए। और देखिए संजीव जी जीरो टॉलरेंस से आपने बात शुरू की थी, जीरो टॉलरेंस होता तो सर राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत उद्घाटन भी तो आपने बड़े जोर शोर के साथ में उत्साह उमंग के साथ किया था। अब ये सवाल उठ रहे हैं तो सवाल तो कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्थाओं पर ही उठेंगे, आपसे ही पूछे जाएंगे, विपक्ष गलत नहीं है यहाँ पर। गरिमा जी, हाँ जल्दी कंप्लीट कीजिए सर और मेहमानों को मिलेंगे। हाँ गरिमा जी, देखिए मैंने पहले भी कहा हमारी सरकार पूरी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। पूरा खेलों में पूरी तरह से पारदर्शिता रहे और किसी भी प्रकार का यदि कहीं से कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगता है, और अभी आप देखें कि जिस प्रकार से कहीं भी वो उन आरोप में अगर लेश मात्र भी सच्चाई है या नहीं है वो तो एक जांच का विषय है, किंतु हमारी सरकार ने कहीं पर भी कोई भी आरोप प्रत्यारोप की कोई कहीं से बू आई उनके ऊपर इंस्टेंट कार्रवाई करने का काम किया। तो मैं सोचता हूँ यदि कहीं से भी एक लेश मात्र भी कोई आरोप कहीं किसी के ऊपर सिद्ध होता है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही भी होगी। और युवाओं का भविष्य की बात है, युवा इतने मेहनत से जब काम करते हैं तो उनको उनका परिणाम भी मिलना चाहिए। एक जो मैं सोचता हूँ जिस चीज के वो हकदार हैं, यदि उन्होंने मेहनत करी है तो उसको उसका परिणाम भी वो पाने के पूरी तरह से हकदार। ठीक है सर, ठीक है। अब आशीष जी से हम जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे पर सवाल उठा रहा है, पैसे लेकर कुछ फिक्सिंग की बात सामने आई, ये बहुत गलत संदेश एक तो खिलाड़ियों में जा रहा है और दूसरा ये भी कि आपने राष्ट्रीय खेलों के नाम पर एक तमगा हासिल करने का प्रयास किया, वो भी नहीं हो सका। पदक के लिए अगर पैसों का खेल होगा तो सर फिर राष्ट्रीय खेलों का मतलब ही क्या रह गया? और लापरवाही यहाँ पर किस स्तर पर हो रही है? देखिए, आपके सवाल में दो चीजें हैं। एक तो राष्ट्रीय खेल जब उत्तराखंड में हो रहे हैं और उत्तराखंड में यदि भ्रष्टाचार क्या, चाहे वो किसी के स्तर पर भी किया गया हो, यदि वो मामला सामने आता है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड को इसमें शर्मसार होना पड़ता है। दूसरा, खेल जो एसोसिएशन हैं वो सरकार के सीधे सीधे अंडर में तो आती नहीं है। खेल एसोसिएशन पर खिलाड़ियों का वर्चस्व रहता है। खेल सेक्रेटरी, उन संस्थाओं के सचिव या जो भी लोग हैं वो खिलाड़ी बनते आए हैं। लेकिन अभी क्योंकि जब संजीव जी से का भाषण मैंने पूरा सुना, पूरा वही जो पिछली वाली डिबेट में था वही वाला भाषण रिपीट किया, हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है। भाई संजीव जी, ठीक है, आप इतने चिकने गड़े हो सकते हैं कि पूरा भ्रष्टाचार रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी आप जीरो टॉलरेंस का नारा जरूर बुलंद रखते हैं। इसके लिए पार्टी को आपको राज्यसभा में जरूर भेजना चाहिए, वहां आपकी बहुत जरूरत है। दूसरी बात क्या है कि आप खेल संघों में जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घुसाने की कोशिश करेंगे, जब दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग आएंगे तो वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार ही करेंगे। खेल संघों पर, खेल एसोसिएशन पर बीजेपी के लोग हावी नहीं हो पा रहे हैं, वो कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कुछ नए खेल रजिस्टर किए जिसपे बीजेपी के लोगों का पूरा कब्जा था, लेकिन बाद में वो लोग जो जिनको इन्होंने अपना मानकर, अपना पार्टी की विचारधारा का मानकर खेल सचिव बनाया, वो खुद इनकी इस विचारधारा छोड़कर भाग गए, इनकी पार्टी छोड़कर भाग गए। कारण कि खेलों में भ्रष्टाचार आप किस हद तक करोगे।
छोटे छोटे बच्चे ताइक्वांडो खेलते हैं, मार्शल आर्ट खेलते हैं, दुनिया भर के गेम खेलते हैं, वो केवल इसलिए, उनका मुख्य उद्देश्य है नंबर 1 कि कहीं यदि सरकारी सेवा में यदि उनको जाना पड़े तो खेल का भी वेटेज उन्हें मिल सके। एक खिलाड़ी की प्रतिभा होती है, वो चाहता है कि वो एक खिलाड़ी के रूप में एक अच्छे अपने शरीर के हेल्थ का भी ध्यान रखे और एक अच्छा नाम भी कमाए। लेकिन ये जो मेडल्स बिकते हैं, मैं इसकी कहानी बता रहा हूँ। मेडल्स बिकने की कहानी है कि हर 4 किलो वजन के बाद नई कैटेगरी आती है और तमाम स्टाइल अलग अलग ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट पे यहाँ पर खेले जा रहे हैं। कोच का खिलाड़ियों के साथ होना जरूरी होता है, उस वक्त वहां होगा तो उनके साथ जो पॉइंट्स हैं या कोई भी चीजें हैं उन पर उनको गाइड भी कर सकता है, प्लस गलतियों से रोक भी सकता है। अचानक से एकदम से बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए और नए कोचों के रजिस्ट्रेशन कर दिए, और नए कोच की पहली शर्त ये थी कि भाई मुझे आप पैसे दो। ये जो स्ट्रेटजी चेंज करी है, मैं जानना चाहता हूँ वो कौन से अधिकारी थे, कौन से लोग थे जिन्होंने तय किया कि इस कोच को हटाकर हम इस कोच को स्थापित करने जा रहे हैं और एक कोच अंदर गेम कराए। रेफरी कोई ऐसा नहीं है कि किसी भाजपा कार्यालय से पकड़ के आपने वहां बिठा दे कि तुम मैच की रेफरी बन जाओगे, नहीं बन सकते। उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में छेद करने का काम अगर किसी ने किया है तो उत्तराखंड की सरकार ने किया। ये सरकार क्योंकि खेल के प्रति इतना गंभीर नहीं है, ये तमाम छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल हमारे यहाँ हो रहे हैं। जरा बताइए तो सही, स्टेडियम कौन सा बनाया आपने? पिछले आपके 7-8 साल आपको सत्ता में हो गए, मिनी स्टेडियम कितने बनाए, कितने शहरों में बनाए? खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से लेकर जिला खेल अधिकारी तक भ्रष्टाचार का पूरा लिप्त मामला। उसके बावजूद भी आप अपने समर्थकों को, अपनी पार्टी के नेताओं को जबरदस्ती आप खेल संघों में घुसाएंगे तो वो इस तरह का भ्रष्टाचार ही करेंगे, क्योंकि खेलना तो उनको आता नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो सवाल खड़ा है जवाब उसी का देना है। सरकार की जिम्मेदारी है कि खिलाड़ियों को और जनता को जवाब दे। आप क्रिकेट टीम का गठन हुआ, उत्तराखंड का बीसीसीआई अलग से गठित किया गया। मुझे बताइए, उत्तराखंड का बीसीसीआई गठित होने के बाद आपने क्रिकेट ट्रेनिंग कैंप बनाया कोई उत्तराखंड में? लोगों ने अपने अपने खेतों में जालियां बांध कर खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। सरकार का कोई योगदान नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार करना होगा तो अपना टोकरा लेकर पहले खड़े हो जाएंगे कि लाइए हमें भ्रष्टाचार का हमारा हिस्सा दीजिए। हम इस चीज के सख्त खिलाफ हैं। अगर यदि आप ठेकेदार को लूट रहे हैं या आप किसी टिकट देने के लिए पैसे ले रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, समझ में आती है बात, लेकिन आप तो खिलाड़ियों को ही गला काटने लगे। ये तो हद की सीमा जो है वो उससे भी पार कर चुकी है। तो मुझे तो इस सरकार पर शर्म महसूस होती है। ठीक है सर, और मेहमान हैं उनसे भी जवाब लेते। दीपक जी हैं, उनके पास लौटेंगे। उससे पहले हमारे साथ में आयुष मिश्रा जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। आयुष जी, खेलों की पारदर्शिता पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ सरकार के प्रवक्ता हैं जो इन आरोपों से, इन सभी चीजों से कह रहे हैं कि ये निराधार हैं। लेकिन सर सच्चाई क्या है? क्योंकि खिलाड़ियों के मन में बहुत असमंजस होगा और एक बहुत गलत संदेश इस घटना के बाद जा रहा है। जी देखिए, बात इतनी सीधी भी नहीं है। ताइक्वांडो में इस तरीके के आरोप ये पहली बार नहीं लगे हैं। हाँ, नेशनल लेवल होने के कारण ये पहली बार खुल के सामने आ पाए, हाईलाइट हो पाए, इस तरीके के आरोप अब लोगों के सामने आ पाए हैं। वरना पिछले कई सालों से जो दो एसोसिएशन नेशनल लेवल पे आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं, उसकी वजह से खिलाड़ियों का, ताइक्वांडो के खिलाड़ियों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में जा रहा है। होता यही है कि एक एसोसिएशन को एक पर्टिकुलर किसी चैंपियनशिप का दायित्व मिलता है, उसको कंडक्ट कराने का, उसको पूरी तरीके से संपन्न कराने का, और दूसरी एसोसिएशन तुरंत ही उनके उस प्रक्रिया में लूप होल ढूंढने लगती हैं जिससे उनकी टांग खींच सकें और उनके विरुद्ध शिकायतें कर सकें या उनका नाम धूमिल कर सकें। ये पूरी तरीके से उसी तरीके का एक एक्ट मेरी समझ में है, जहां पे जब एक एसोसिएशन को दायित्व मिला तो दूसरी एसोसिएशन ने अपने खिलाड़ियों के द्वारा या खुद अपने कोचेस के द्वारा कई सारी शिकायतें दर्ज कराई और आरोपों के वजह से उन्हें टेक्निकल डायरेक्टर को हटाना पड़ा और नए टेक्निकल डायरेक्टर जो कि दूसरे एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं वहां पे रखे गए। अब जब नए टेक्निकल डायरेक्टर वहां पर आए हैं तो उन्होंने पूरी तरीके से जो पुरानी एसोसिएशन की टीम थी उन्हें हटाया, जिसका एक पैतरा ये भी था कि वहां जो कोचेस मौजूद हैं उन्हें
हटाया जाए और नए कोचेस जो कि स्टेट की उस एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं उनको मौका दिया जाए। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हैं, उनकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल रही है। हमारे साथ में दीपक रावत जी लगातार बने हुए, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। दीपक जी, विपक्ष कांग्रेस लगातार ये मुद्दे उठा रहा है, प्रतियोगिता से पहले ही क्या नतीजे वाकई फिक्स थे? क्योंकि राष्ट्रीय खेलों के नाम पर एक बहुत अच्छा मैसेज गया था और उत्सुकता थी लोगों में, खिलाड़ी बहुत खुश थे जिस तरीके से चीजें हो रही थी, लगातार एक अच्छे नोट पर चीजें खत्म होने को थी। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं ताइक्वांडो प्रतियोगिता को लेकर, फिक्सिंग की बात सामने आ रही है, ये शर्मनाक है। गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चाहे जितनी भी दलील दे दे, पर वो इस आरोप से नहीं बच सकते कि उन्होंने चाहे अनचाहे हो या उनकी वो उनका कोई इसमें हाथ हो ना हो या सहयोग हो ना हो, लेकिन निश्चित रूप से प्रदेश इस 38वें नेशनल गेम्स में इस प्रकरण के बाद बदनाम हो चुका है। तमाम समाचार पत्रों में, चाहे राष्ट्रीय समाचार पत्र हो या हमारे राज्य के समाचार पत्र हो, सभी में प्रमुखता से पिछले 2-3 दिन से लगातार एक समाचार उछल रहा है कि 38वें नेशनल गेम्स में ताइक्वांडो की प्रतियोगिताओं में फिक्सिंग हुई है। और जो अभी आप आयुष मिश्रा की बात कर रहे थे, आप गरिमा जी देखिएगा, आयुष मिश्रा जी ने इस बात को नहीं डिनाई करा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये पैसों का मामला जो है, मेडल बेचने का जो मामला है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे लग रहा है जो यहाँ पर जाके खुला है, ये आजकल की बात नहीं है। देखिए, इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हूँ। अगर वो आयुष मिश्रा जी ताइक्वांडो के ही एक्सपर्ट हैं तो वो इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि पैसों को लेन देन नहीं हुआ है या होता नहीं है। यानी कहीं ना कहीं पर ये एक प्रक्रिया का हिस्सा चला आ रहा था, जो कि दुर्भाग्यवश मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड में जब 38वें खेल हुए तो यहाँ पर भी प्यारा खुला है। ये सोचना भी बड़ा ही असंभव सा लगता है कि जो प्रतियोगिता शुरू ही नहीं हुई हो उसके मेडल पहले फिक्स हो गए हो। और सबसे बड़ी बात कि मैच फिक्स तो हमने सुने थे, ये मेडल फिक्स वाला बड़ा सिस्टम पहली बार समझ में आ रहा है। मतलब आपने स्वर्ण पदक हो, रजत हो, कांस्य पदक हो, आपने उसके भी आपने रेट फिक्स कर दिए हैं। तो आप लगातार समाचार पत्रों में गरिमा जी जिस प्रकार से छिछलेदारी हुई है हमारे इस प्रदेश की, और खास तौर पे इतने अच्छे गेम चल रहे थे, उत्तराखंड क्रांति दल कभी नहीं चाहता था कि इस प्रकार के हमें, देखिए आयोजन सही से नहीं हो रहा है, आयोजन में दिक्कतें आ रही है, रहने की व्यवस्था नहीं है, ये सारे प्रश्न थे। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि स्वयं हमारे प्रदेश की घटना हो रही थी, हमारे प्रदेश में ये संचालन हो रहा था 38वें खेल समारोह का, तो हम नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न करे विपक्ष रूप, खास तौर पे कोई कहने का मौका मिले कि विपक्ष ये भी नहीं देखता। लेकिन अब जिस प्रकार से ये घटनाक्रम बदला है, जिस प्रकार से आप 18 आपने कोचों को हटा दिया, रेफरियों को आपने चेंज कर दिया, रातों रात आपने डीओसी को हटा दिया, नया डीओसी बना दिए, ये मजाक बना के रखा हुआ है क्या? मतलब आप, वो आयुष मिश्रा जी सही कह रहे थे, मतलब आपने पुराने वाले को डीओसी को हटाया कि ये पैसे मांग रहा है, नए डीओसी को आपने अपॉइंट कर दिया, उसने नई पुरानी टीम को, अपनी टीम को एस्टेब्लिश कर दिया, जो उसके कोच रहे होंगे, रेफरी होंगे। बदनाम कौन हुआ इस पूरे प्रकरण में? इस पूरे प्रकरण में बदनाम उत्तराखंड हुआ है। मेहमान नवाजी किसके संदेह के घेरे में गई है? उत्तराखंड की। एक तरफ तो ये इस बात की चिंता, जिन लोगों ने निर्णय लिया उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि जिस निर्णय को वो ले रहे हैं, चाहे वो डीओसी को हटाने का हो या कोच को हटाने का हो, इसका जो असर है वो संपूर्ण भारत में अच्छा नहीं पड़ेगा उत्तराखंड के प्रति, और खास तौर पे खेल के प्रति। अब मामला सिर्फ ताइक्वांडो का नहीं गरिमा जी, इस अब तो सारे जितने खेल संदिग्धों के घेरे में आ जाएंगे। आप जो अभी खेल शुरू नहीं हुए हो या जो कुछ है, ये तो आरोप लग गया ना। और अगर शासन स्तर में कार्रवाई होती है तो वो तो इसका मतलब पुष्टि करता है इस बात की कि कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काला है, जिसकी वजह से शासन प्रशासन को स्टेप उठाना पड़ा। इससे तो डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता में अगर वाहवाही लूटते हैं, तो आप अगर आज प्रदेश बदनाम हुआ है 38वें खेलों में, तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी पड़ेगी। आप आगे नहीं छाड़ सकते ये कह करके हम जीरो टॉलरेंस कहाँ? आप अखबार तो छाप रहे हैं ना कि ताइक्वांडो में आप मैच फिक्सिंग हुई है, मेडल फिक्स हुए हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना अच्छा ये पूरा प्रोग्राम चल रहा था। ठीक है, बहुत ही अच्छा। हमारी जो युवा हैं बेचारे वो रोज तैयारी कर रहे हैं,
रोज अपना पसीना बहा रहे हैं, और दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनके इस निर्णय से, जो निर्णय वो ले रहे हैं, उससे कितना बड़ा एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है जनता के प्रति, और खासतौर पर उन बच्चों के प्रति जो इस खेलों में प्रतिभा कर रहे हैं। लेकिन इनको तो अपनी राजनीति रोटी सेकनी है। क्या अगर आपके पास आज ये कह रहे हैं कि जांच चल रही है, अच्छा जांच थी नहीं तो आपने डीओसी को हटाने का निर्णय लिया क्यों? और डीओसी हट गया तो डीओसी के बाद उसने रेफरी को हटा दिया, कोचों को हटा दिया, मजाक बना के रखा हुआ क्या आप लोगों ने? ठीक है, ये इस विषय को कौन जवाब देगा? कहीं ना कहीं पर दाल में काला था, अगर है तो आप इसको टाल सकते थे, अगर आप जांच चल रही थी तो जांच पूरी होने देते। ठीक है, अब संजीव जी से इसी पर हम जवाब लेते हैं। संजीव जी, कई सारे सवाल हैं, शिकायत सबने की, और सबसे बड़ी बात देखिए, विपक्षी आपके दीपक जी हो सकते हैं और आशीष जी हो सकते हैं, लेकिन आयुष जी ने जो सवाल उठाए क्या वो वाजिब नहीं है? और ये तो सिर्फ एक खेल की बात है, दीपक जी ने बहुत अच्छी बात कही, एक भी मामला कितने सारे लोगों के मन में कितने सारे सवाल छोड़कर चला गया और सभी को कटघरे में खड़ा कर गया, ये क्या बड़ी बात नहीं है? गरिमा जी देखिए, मैंने पहले भी कहा, उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है और सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि खेलों का ये जो आयोजन है अपने एक भव्यता का जो एक वातावरण है वो पूरी तरह से बना के रखे, किसी भी खिलाड़ी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए, न स्वास्थ्य के प्रति, न रहने सहने के प्रति, न उनका जो परफॉर्मेंस है उसमें किसी भी प्रकार का कोई हरास हो, और इन तमाम बातों को लेकर सरकार के द्वारा पूरी तैयारियां की गई थी। हाँ, अभी जो ये इसमें ताइक्वांडो खेल में जिस प्रकार से जो एक बात आई है उसमें भी पूरी तरह से एक इंस्टेंटली जांच और इसकी कार्यवाही का जो एक काम लगातार सरकार के द्वारा किया गया है। और मैं सोचता हूँ हम लोग, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए किसी भी कोई यदि एक लेश मात्र का आरोप भी लगता है तो हम लोग लगातार इंस्टेंटली उसके ऊपर कार्यवाही करते हैं ताकि उसमें उसकी एक पारदर्शिता का एक वातावरण भी बना रहे और उसमें एक विश्वास का वातावरण भी बना रहे। अब खिलाड़ी दूर दूर से आ रहे हैं, पूरे देश भर से उत्तराखंड में आ रहे हैं और यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेकर जाएं कि उत्तराखंड हम आए थे, उत्तराखंड इतना भव्य रहा, यहाँ की सरकार के द्वारा जो मेजबानी की गई थी उसमें हमको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई और यहाँ से हमने एक बहुत एक अच्छा मैसेज लेकर जाए। लेकिन हमारा विपक्ष जिसको ये इन तमाम खेलों की बिल्कुल अभी उनको बोलने दीजिए, क्योंकि इन लोगों ने कभी इस प्रकार का न तो आयोजन करने का प्रयास किया, ना कभी जब इनके पास मौका था उस समय भी ये लोग ना तो इन्होंने कभी राष्ट्रीय खेल यहाँ पर कभी करवाए। और मैं सोचता हूँ जब उत्तराखंड को मैं सोचता हूँ एक अच्छा कुछ देखिए आप वही बात कह रहे हैं ना कि विपक्ष को उत्तराखंड को कुछ अच्छा बन रहा है तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन सर विपक्ष सवाल सही उठा रहा है तो क्या उनके सवालों को गलत ठहरा दिया जाए? अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं और सवाल उठाया जा रहा है तो गलत क्या है? मुझे लगता है ये बात तो आपको भी कहनी चाहिए कि सर ऐसे कौन से दोषी हैं, उनको पकड़ना चाहिए, ऐसे कौन से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। गरिमा जी, और आप सिर्फ विपक्ष को अगर दोषी ठहराते रहेंगे। गरिमा जी देखिए, हम गलत बात का कभी भी पक्ष लेते नहीं है और मैंने अपनी बात के आरंभ में ही आपको इस बात नहीं, जीरो टॉलरेंस की बात आपने कही थी, लेकिन सर जीरो टॉलरेंस कैसे राष्ट्रीय खेलों में? और ये राष्ट्रीय खेल है, सोचिए दूसरे राज्यों में। पहले इस बात का उल्लेख किया कि यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था किसी भी उसमें आरोपी पाई जाती है या दोषी पाई जाती है तो उसके ऊपर हम ठीक है देखिए अभी जवाब लेते हैं और जवाब लेते हैं। सर दोषी पाए जाने से कुछ नहीं होता, आपने जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, घटनाएं कैसे हो गई ये भी तो सोचना चाहिए था ना। अब आप कह देंगे कि हम दोषियों पर कार्रवाई कर देंगे, क्या इतना कर देने भर से जो नुकसान हुआ है वो पूरा तो नहीं हो सकता? दूसरे राज्यों में क्या मैसेज किया राष्ट्रीय खेलों में?
आयुष जी का रुख करेंगे, उसके बाद आशीष जी और दीपक जी आपकी छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया लेंगे। संजीव जी वक्त बहुत कम है, संजीव जी वक्त कम है, प्लीज आयुष जी को सुनने दीजिए। आयुष जी, ये केवल आरोप, ये तो एक ताइक्वांडो खेल की बात है, लेकिन कई तरह के अलग मामले सामने आ रहे हैं जो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय खेलों में इस तरीके की धांधली से आहत है खिलाड़ी, ये भी सुनने को आ रहा है। गर्मा जी देखिए, खिलाड़ियों के हमेशा से तो मुझे नहीं पता, पर जब से मैं खिलाड़ी के तौर पर मैंने खेलना शुरू किया, कोच के तौर पर मैंने अपनी टीम तैयार करनी शुरू की, तब से खिलाड़ियों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता चला आ रहा है। किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उन्हें कभी प्रॉपर रहने की जगह नहीं प्रोवाइड कराई जाती, तो वो स्टेशन पे सोकर या किसी भी मामूली से सस्ते से कमरा अपने लिए लेकर वहां पे रात बिताते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कभी उन्हें खाने अच्छा प्रोवाइड नहीं कराया जाता, तो उन्हें मजबूरन वही गंदा खाना, जिसे मैं कहूंगा, खाना पड़ता है। और कभी कभी तो एक जो सामने कुछ सालों पहले एक पर्टिकुलर फेडरेशन के सामने मामला आया था कि टीम हमारी कोरोना के दौरान वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी क्योंकि हमने क्वारंटाइन नियम का पालन नहीं किया था। टीम इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जा रही है और हम अपने टीम के खिलाड़ियों को क्वारंटाइन जैसे महत्वपूर्ण नियम का पालन नहीं करा पा रहे हैं, तो हमें फेडरेशन में नेशनल लेवल पर रहने का हक नहीं होना चाहिए। आपने राजनीति करी, दूसरे ने राजनीति करी, नुकसान सिर्फ खिलाड़ियों का होता है। बिल्कुल ठीक है सर। आशीष सैनी जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी कुछ कह रहे हैं। आशीष जी, सर खेलाड़ी खेलने के लिए आए थे, लेकिन अब स्थितियां ऐसी हो गई कि राष्ट्रीय खेलों के नाम पर जो हो रहा था वो तो हो ही नहीं रहा है, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, उत्तराखंड के मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो फेडरेशन, जो अभी आयुष ने बताई कि एक फेडरेशन को काम मिला आयोजन करने का, तो दूसरी फेडरेशन को नहीं मिला। जब उनको बुलाया तो उन्होंने उनके कोच हटा दिए। ये सब काम जो खेल का आयोजन है, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड की सरकार कर रही है। तो सरकार की जिम्मेदारी तो केवल इतनी है कि उनके लिए भोजन, पानी, रहना, आना जाना सब व्यवस्था कर ली जाएगी। लेकिन सरकार में कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनकी नीति है कि इसमें क्या होगा। किसी भी फेडरेशन में वेट के अनुसार जो जगह खाली बचती है उन मेडल्स को बेचा जाता है। ये बिल्कुल ओपन बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर आप खिलाड़ियों को, जो अच्छा खिलाड़ी है उसका नाम काटकर दूसरे को दे रहे हैं, इसमें समझने की जरूरत यह है कि जो वेट कैटेगरी खाली है उसमें आपने किसी को पैसे लेकर जाने के लिए उठा दिया तो आप आए, लेकिन नेशनल गेम ऐसे नहीं खेल सकता आदमी। सबसे पहले वो अपने डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड होगा, फिर वो डिस्ट्रिक्ट पे खेलेगा, स्टेट पे खेलेगा, फिर कहीं और जगह खेलेगा, तब जाकर उसको रजिस्ट्रेशन लेगा। लेकिन ये सारी प्रक्रिया को दोहराकर खेल संघों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, खेल संघों में भ्रष्टाचार इसलिए है, मैं उत्तराखंड तैराकी संघ की बात करता हूँ। उत्तराखंड तैराकी संघ में एक व्यक्ति को भाजपा सरकार के एक विधायक ने जबरदस्ती स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उसे खुद भी तैरना नहीं आता, ना उसमें तैराक थे ना खिलाड़ी थे, और उसने दावा किया कि उत्तराखंड पुलिस को और जो जल पुलिस है वो प्रशिक्षण देने का काम और राष्ट्रीय स्तर पर कैनोइंग करने का काम वो करेगा। उसके पास ना तो कैनो थी, ना उसको चलानी आती थी, ना उसके पास खिलाड़ी थे। उसके बाद भी जबरदस्ती उसका रजिस्टर कर लिया गया। सरकार को जबरदस्ती रजिस्टर करना पड़ा और उसको फंड दिया गया जो मूल संस्था थी। उसके कोच को जल्दी से एक छोटे से दीपक जी सर, बहुत कम वक्त है सर। जरूरी इसलिए है कि उस जो कोच था उस पर झूठा मुकदमा डाल के जेल डालने की कोशिश की गई। बाद में पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड होना पड़ा। ये इतना बड़ा अपराध है। ये पूरी सरकार जिस तरह से दानव बनकर इस खेलों पर बैठ गई है, खेल संघों पर, ये बहुत बड़ा अपराध है। आप हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से हम और याद रखिएगा संजीव वर्मा जी, ठीक है। दीपक जी जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया सर, प्लीज आपस में चर्चा में। संजीव जी और आशीष जी प्लीज। दीपक जी आप कुछ कह रहे थे? 2014 के बाद कहानी सुना के आप देखिए वक्त की कमी है संजीव जी और आशीष जी, ये चीजें नहीं ठीक होती ना, प्लीज मान जाइए सर, प्लीज आप लोग समय भी देखा करिए। दीपक जी जल्दी से, बहुत कम शब्दों में सर, बस 2 लाइनें। राजनीति में खेल हो चलता है, लेकिन खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। खिलवाड़ हम उनके भविष्य के साथ कर रहे हैं। तो यदि इस प्रकार की अगर ये कुछ भी अगर ऐसा प्रकरण है या इसमें कुछ भी का मामला है, तो इसको शासन स्तर से
समानार्थी था। ठीक है अब जितनी बदनामी हो चुकी है उससे आप हम बच नहीं सकते हैं। बिल्कुल, एक बहुत गलत एक संदेश गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें उत्तराखंड राज्य की अपनी छवि जो है वो धूमिल हो रही है। ये भी ख्याल कम से कम प्रदेश सरकार को और जिम्मेदार लोगों को जरूर रखना चाहिए, ताकि कम से कम उत्तराखंड की छवि के साथ कोई इस तरीके से खिलवाड़ ना कर सके। कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में आने के लिए। तो राष्ट्रीय खेलों में हो रही धांधली को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इन आरोपों को फिलहाल निराधार बता रही है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।